हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास मेहता फ्रॉम रिच बेल एकेडमी। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब पे। लेकिन मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ, जहाँ पे मतलब आप लोग के एफर्ट्स कम हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो मैं जो चीज़ लाया हूँ वो है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर लाया हूँ, जो मतलब ऑटोमेटिक आपके लिए ट्रेड्स फाइंड आउट करके देगा। और आपको सिर्फ उसके अंदर मैन्युअल एंट्री लेनी है, ठीक है। तो मैं अभी चार्ट्स पे आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये अमी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अमी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको आई थिंक ये सॉफ्टवेयर इजी रहेगा यूज़ करना। और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो एक बार यूट्यूब करके भी देख सकता है। और एल्स जब आप हमारा ये सॉफ्टवेयर परचेज करोगे, ठीक है, तब हम आपको इसकी गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरे सेटअप्स के नाम देख सकते हो। टक टक सेटअप नाम है, कुंभ मेला नाम है, माइक्रो एसएल सेटअप है और डिमांड सप्लाई है, ठीक है। तो ये सारे मेरे सॉफ्टवेयर्स के नाम है और इसको किस तरह से यूज करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ किस तरह से आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पहला तो यहाँ पे साइड पे चार्ट्स करके एक ऑप्शन रहेगा, जहाँ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड पे आपको चार्ट करके ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर अमी ब्रोकर पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सिंबल सॉरी विंडोज पे जाके आप चार्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे चार्ट करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चार्ट्स पे जाना है, रिजबल एकेडमी का फोल्डर है उसको यहाँ पे ओपन करना है। और हमारा पहला सेटअप का नाम था टक टक सेटअप, ठीक है। तो उसका हमको स्कैनर यूज करना है। तो स्कैनर यूज करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद हम उसके सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद हम डेली सिलेक्ट करेंगे। डेली सिलेक्ट करने के बाद रेंज में हम लोग वन रिसेंट डे मतलब आज के दिन का अगर हमको चेक करना है तो हम वन रिसेंट डे करके उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद ये सारे ट्रेड्स हमारे सामने निकल के आते हैं, ठीक है। अभी ये सारे ट्रेड्स हमारे सामने निकल के आए हैं, ठीक है। अभी इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके रूल्स ऐसे हैं कि आप जब भी ट्रेड स्कैनर के अंदर आते हैं तो उसमें कैश और फ्यूचर अगर दोनों में ट्रेड आ रहा है, मतलब दोनों ट्रेड आपको स्कैनर में दिख रहे हैं, दोनों स्क्रिप्ट आपको स्कैनर में दिख रही है, तो ही आपको वो ट्रेड में काम करना है एज पर अवर क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्कैनर्स आप 9/18 और 9/20 को ही स्कैन करोगे, उसके बाद आप स्कैन नहीं करोगे। जैसे सुबह मार्केट 9:15 को खुला, 9:15 खुलने के बाद 9/18 हुआ तो 9/18 को ही आप एक बार स्कैन करोगे। लास्ट में लास्ट अगर 9:18 को आपको कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है तो लास्ट आपको 9:20 को आपको स्कैन करना है, ठीक है। सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ये अडानी ग्रीन है, ठीक है। तो अडानी ग्रीन मुझे कैश में भी आया और फ्यूचर में भी आया। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अभी 2 बजे, तो 2 बजे अभी मैंने स्कैन किया है तो ये सारे ट्रेड्स 2 बजे तक के जो ट्रेड्स रहेंगे वो सारे ट्रेड्स निकल के भी सामने आएंगे। तो अडानी ग्रीन फ्यूचर जो ट्रेड है उसको मैं ओपन करता हूँ 3 मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ सुबह के टाइम पे ट्रेड आया था, लेकिन 2% का कैंडल था। और दूसरी चीज ये थी कि ये लो के नीचे भी गया नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑलरेडी हमारा लिस्ट में नहीं है। दूसरा है एस्ट्रल। एस्ट्रल अब यहाँ पे देखोगे तो एस्ट्रल भी सुबह के टाइम पे ये पहली कैंडल है, वाइट कैंडल है। वाइट कैंडल का मतलब हुआ साइडवेज कैंडल, ठीक है। तो साइडवेज कैंडल थी पहली सुबह और सुबह हमारा कोई ट्रेड नहीं था। ये जो आप ट्रेड देख रहे हो यहाँ पे सेल का, ये ट्रेड कितने बजे आया है? ये ट्रेड आया है 12 बजे, ठीक है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपको 9:18 और 9:20 को ही ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मतलब 9:18 को आपको स्कैनर में जो भी ट्रेड्स आए वो ट्रेड्स को ओपन करो, सिग्नल है तो वहां पे बाय सेल करो, ठीक है। तो ये सुबह एक्सिस बैंक आया था। एक्सिस बैंक आप देखिए, इसमें मैंने काम किया था। एक्सिस बैंक पहला कैंडल 9:16 का पहला कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:16 को हमको सेल का ट्रिगर मिला था, सेल किया और इसके अंदर हमारे तीनों तीन टारगेट अचीव हो चुके हैं। टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो, तीनों तीन टारगेट हमारे यहाँ पे एक्सिस बैंक में अचीव हो चुके हैं, ठीक है। और भारत फॉग आया था, देख लेते हैं भारत फॉग। भारत फॉग सुबह के टाइम पे साइडवेज था, ठीक है।
तो सुबह हमारा ये ट्रेड आया था लेकिन साइडवेज था, तो हम लोग ये ट्रेड में काम नहीं करेंगे, बिकॉज हमें 9:18 और 9:20 के ट्रेड में जहाँ पे हमको एंट्री मिल रही है उसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। ओके। अभी जैसे ये भेल है, भेल अकेला है, बीपीसीएल भी अकेला है, कैश का कंफर्मेशन नहीं आया इसके अंदर। ठीक है। अभी आईसीआईसीआई प्रूली जिसमें कैश और फ्यूचर दोनों में आया है। ठीक है। तो कैश और फ्यूचर में आया है, तो आईसीआईसीआई प्रूली भी देखो, सुबह मॉर्निंग की कैंडल देख लो आप, साइडवेज थी, तो इसके अंदर भी हमारा ट्रेड नहीं बना, लेकिन उसके बाद अगर हमारा सिग्नल आया तो हम लोग काम नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा रूल्स ये है कि 9:18 और 9:20 के टाइम पे ही अगर हमको ट्रेड मिलेगा तो ही हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके। फिर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पहली कैंडल वाइट है, साइडवेज है। ठीक है। तो इसमें भी हम काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बोला कि ये अभी मैंने स्कैन किया है तो अभी तक के सारे ट्रेड्स निकल के आएंगे, वरना सुबह के टाइम पे सिर्फ दो ही ट्रेड थे, एक्सिस बैंक और एसआरएफ। अभी यहाँ पे इंडसइंड बैंक देखो कितने बजे ट्रेड आया है, ये देखो अभी के टाइम पे ट्रेड आया है 10:52 को, मतलब 11 बजे ट्रेड आया था। हमको नहीं लेना है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ट्रेड आया था। सुबह ये एसआरएफ आया था और एक्सिस बैंक आया था, दो ट्रेड आए थे, दोनों ट्रेडों में टारगेट अचीव हुए। एसआरएफ आप देख सकते हो, एसआरएफ में तीनों तीन टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज करने के लिए जो मैंने आपको बताया, आपको इस तरह से इसको यूज करना है। ओके। अभी हमारा जो दूसरा जो सेटअप है, वो दूसरे सेटअप का नाम है कुंभ मेला। ठीक है। तो अभी हम दूसरे सेटअप पे जाते हैं। कुंभ मेला। अभी कुंभ मेला, आपको जो लोग लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं, जो मतलब 2-3 दिन की होल्डिंग पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए ये सेटअप है कुंभ मेला। इसको आपको 15 मिनट में यूज करना है। 15 मिनट के अंदर आपको इसके अंदर हर एक ट्रेड को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमने इसको वो हिसाब से तैयार किया है जहां आपको अलर्ट आउटपुट के अंदर ही, अलर्ट आउटपुट, आप यहाँ से विंडोज में जाओगे तो यहाँ पे अलर्ट आउटपुट का ऑप्शन है, तो अलर्ट आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज कि आपने टक टक स्कैनर जैसे किया वैसे ये कुंभ मेला स्कैनर में जाना है, एनालिसिस करना है। और यहाँ पे डेली की जगह पे हमको 15 मिनट सिलेक्ट करना है। 15 मिनट सिलेक्ट करके आपको स्कैन करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन करोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड्स आ रहे हैं आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि अलर्ट आउटपुट में जो ट्रेड अभी रिसेंट आ रहा है आपको वही ट्रेड पे ध्यान देना है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि टाटा टेक, लुपिन और इंडिया विक्स, अब इसका भी एक क्राइटेरिया सेम टक टक जैसा ही है। कैश और फ्यूचर दोनों में अगर आ रहा है तो ही हमको काम करना है। अभी बंधन बैंक का हमको सेल का ट्रेड आया है, अगर आप देख सकते हो तो सेल का ट्रेड आया है, लेकिन सेल ट्रेड में नहीं प्लान करूंगा, बिकॉज हमने इसके अंदर बहुत सारे कंफर्मेशन ऐड किए हुए हैं। कंफर्मेशन में क्या क्या है, बंधन बैंक का यहाँ पे सेल ट्रेड आया हुआ है, लेकिन हमारे जो डाउन साइड में टाइम फ्रेम है वो सारे टाइम फ्रेम बुलिश है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, सारे ट्रेड बुलिश है, तो हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे। ओके। और जब भी आपको सिग्नल आता है, सिग्नल आने के बाद आपको यहाँ पे साइडवेज के जो कॉलम्स दिख रहे हैं, ये दो साइडवेज के और दो कंफर्म बाय और कंफर्म सेल। ठीक है। तो जब भी आपको ट्रेड आ रहा है, ट्रेड आने के टाइम पे आपको चेक करना है कि आपको कंफर्म बाय आया, कंफर्म सेल आया है या नहीं आया। कंफर्म सेल के साथ साथ जो यहाँ बायर सेलर का आप एरिया देख रहे हो, तो बायर सेलर के एरिया में भी आपका सेलिंग सेलिंग जो होना चाहिए वो 70% अबो होना चाहिए। तो 70% अबो अगर आपका सेलिंग है और कैंडल क्लोज कर रहा है तो वहां पे आप इमीडिएटली सेल की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ठीक है। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बाइंग की आई। ठीक है। अब इसका जो भी मतलब वो टाइम पे टारगेट रहा होगा, वो टारगेट हमारा हिट हो गया था। ओके। सो मैं सिर्फ आपको ये साइडवेज वाला पार्ट समझाना चाहता हूँ। हाँ। जैसे देखिए यहाँ पे बाइंग कैंडल था, नीचे एरो आया। ठीक है। अभी साइडवेज, हाँ ये देखिए, ये साइडवेज दिखा आपको। अब यहाँ पे आपको साइडवेज दिखा, तो साइडवेज के बाद जब भी आपको कंफर्म बाय आता है, कंफर्म बाय कंफर्म सेल, ठीक है, तब आपको ट्रेड प्लान करना है। ये देखो कंफर्म सेल है, पर अपना ट्रेड बाय में है, तो हमको, हाँ, यहाँ पे आपका कंफर्म बाय आया, तो ये बाय के हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, री एंट्री कर सकते हो फिर से। ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला। ये आपको कब यूज करना है, जब आपका ट्रेड फाइनल होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद अगर यहाँ पे आपको साइडवेज दिख रहा है तो आपको कंफर्म सेल का वेट करना है कि कंफर्म सेल हमारा आया तो ही आपको ट्रेड वहां पे लेना है। ठीक है। एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कि मैं आपको समझा सकूँ एग्जाम्पल, हाँ ये रहा। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिग्नल भी आया
और यहाँ पे सिग्नल आने के बाद साइडवेज भी आया, ठीक है। तो साइडवेज आने के बाद मैं कंफर्म बाई का वेट करूंगा कि मुझे कंफर्म बाई का एंट्री कहाँ पे मिल रहा है। हाँ, मुझे यहाँ पे कंफर्म बाई का एंट्री मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसके हाई के ऊपर मैं बाई करूंगा और मेरा सीधा सीधा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा, ठीक है। और कंफर्म बाई के साथ साथ आपको बाइंग सेलिंग भी चेक करना है कि बाइंग बायर 70% अबो एटलीस्ट होने चाहिए अगर आप बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कुंभ मेला। अभी मैं आता हूँ लोगों का जो फेवरेट सेटअप है इंडेक्स के अंदर, जहाँ पे लोग कॉल पुट के अंदर काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। उसका नाम है माइक्रो एसएल सेटअप, ठीक है। अब माइक्रो एसएल सेटअप किस तरह से काम करता है। माइक्रो एसएल सेटअप काम करने के लिए आपको, जैसे आज बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी 55,700 का पुट में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3 मिनट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 3 मिनट के हिसाब से मेरे को 11 बजे 11:10 को बाइंग का क्राइटेरिया मिला था। और मेरे आई थिंक दो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके, ठीक है। अभी सेल जोन का मेरे को आया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में कोई सेलिंग नहीं करता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सेलिंग करता है। लेकिन कॉल पुट के अंदर अगर आपको काम करना है तो सुबह के टाइम पे कॉल और पुट दोनों आप इसके अंदर लगा सकते हो। और लगाने के बाद आप चेक कर सकते हो कि किसके अंदर हमको बाइंग का सिग्नल आया हुआ है। जिसमें भी बाइंग का सिग्नल आता है उसमें आपको बाय करना है और टारगेट तक वेट करना है, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 तक आपको वेट करना है। जिसमें आप सुबह के टाइम पे अगर आपको अच्छे से अगर आपको जल्दी सुबह ही ट्रेड मिल जाते हैं तो उसमें ही आप प्रॉफिट बुक करके अपना ट्रेड खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडेक्स के लिए ही काम करता है, ना कि दूसरी कोई चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करने के लिए आपको एडवाइस करेंगे। सिर्फ इंडेक्स के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चौथा है हमारा डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई जोन, यहाँ पे स्टॉक अगर सपोज आरती इंडस्ट्री है या तो फिर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी डालता हूँ, ये नॉन रिपेंट सिग्नल्स है, जहाँ पे मतलब नो रिपेंट नहीं होगा ये, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन थी जिसको ब्रेक करने के बाद ऊपर तक गया और वापस उसको ब्रेक करने और ऊपर गया। तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस तरह से देखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका वो है जो लाइन मोटी और जाड़ी अगर लाइन है, जैसे ये मोटी और जाड़ी लाइन है, वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। जो पतली लाइन है, ऐसी पतली लाइन है, वो आपका लो रेजिस्टेंस है, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मतलब आपका आपको वहां से रिवर्सल मिल सके, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में जहां आपको मोटी लाइन मिल रही है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जो पतली लाइन है वो आपका एकदम मीडियम रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिस जो मतलब इजीली ब्रेक हो भी सकता है और वहां से रिवर्सल आने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को आप ध्यान से देखना समझना, और कुछ समझ ना आए तो आप मेरी कंपनी की जो वेबसाइट है रिचबेल ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आप कांटेक्ट करके एक दिन का डेमो प्लान कर सकते हो। और इसका हम फ्री ट्रायल वर्जन भी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो 3 दिन के लिए आप अपने पीसी में चालू करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा